लायक मुबारकबाद हैं अरकान मदरसा फैज़ुल कुरान और जुमला मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मोतक़दीन जो इस इदारे का ताउन करने वाले हैं और हमारे उलमाए रब्बानी जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है कि आज उस किताब का ख़त्म मुबारक यहाँ रखा गया है जिस किताब के बारे में तमाम उलमा और फ़ुक़हाए किराम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है असहुल कुतुबे बादा किताबिल्लाहि ताला अस्सहीहुल बुखारी। कलामुल्लाह शरीफ कुरान मुक़द्दस के बाद तमाम किताबों में सबसे ज़्यादा सही किताब सही बुखारी शरीफ है और कुरान मुक़द्दस के बाद सबसे बड़ा मर्तबे वाली किताब सही बुखारी शरीफ है। मेरे सामने जो किताब देख रहे हैं आप, इसकी 2 जिल्दें हैं जो पढ़ाई जाती हैं। ये जिल्द सानी दूसरी जिल्द है और दूसरी जिल्द का मैंने आखिरी बाब आप हज़रात के सामने पढ़ के सुनाया। बुखारी शरीफ वो किताब है जिसमें रसूल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, दाने ग़ुयूब, रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपके अफ़ाल, आपके तक़ारीर जो आपने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अपने मानने वालों के लिए जो इरशादात फरमाए, जो काम करके दिखाए और सहाबा किराम ने आपकी मौजूदगी में जो काम किए उनको आपने बाकी रखा। उन तमाम चीज़ों के मजमे का नाम, उन तमाम बातों को इस बुखारी शरीफ में बयान किया गया। और ये बुखारी शरीफ वो मुक़द्दस किताब है कि जहाँ भी इसका ख़त्म किया गया और ख़त्म शरीफ इसका मुनक़िद किया गया, खुदावंद कुद्दूस की रहमतें उस मकाम पर और सुनने वाले पर नाज़िल होती हैं और इसकी बरकत से खुदावंद कुद्दूस नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाता है, हवादसाते आर्दी व समावी को दूर फरमा देता है, रोज़े में कुशादगी, गैब से इमदाद, रोज़ी में फराखी इसके ज़रिए हासिल होती है। हिंदुस्तान में अहादीस को फैलाने का जो सही सेरा है वो मुहक़्क़िक़ अलल इत्लाक़ उम्दतुल मुतकल्लिमीन इमामुल फ़ुक़हा व शुयूख़ सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सर जाता है, जो दौरे अकबरी के आखिर में तशरीफ़ लाए। दौरे शाहजहानी पूरा पाया आपने, दौरे जहांगीरी और दौरे शाहजहानी के इब्तिदाई में आपका विसाल हुआ। वो आपने सरज़मीन महरौली शरीफ से हदीस की इशाअत का बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आप बुखारे के रहने वाले थे, बुखारे से आपने सफ़र किया मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत नबी ये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ हुए और बहुक्म रसूल हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और दिल्ली को, जो दिल्ली असल जो दिल्ली कहलाता है वो महरौली शरीफ है,
महरेलू के में बैठकर आपने हदीस को फैलाया। आज भी अगर आप जाना चाहें, उनका मज़ार अक़दस हौज़ शमशी के किनारे पर वाक़ है। सैयदना क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हैं, उन्हीं के उत्तर की साइड में अंधेरिया मोड़ है, औलिया वाली मस्जिद है, जामिया इमाम अहमद रज़ा वहीं कायम भी किया गया है, वहीं हौज़ शमशी है, उसी किनारे पर मज़ार अक़दस आपका वाक़ है। अहादीस की आपने इरशाद फरमाई, अहादीस की किताबों को आपने पढ़ाया, लेकिन ये बुखारी शरीफ वो किताब है कि आपने खुद तहरीर फरमाया है अपनी किताब अशअतुल लमात में, जो मिशकात शरीफ की बड़ी मशहूर शरह है, कि बुखारी शरीफ को जो इंसान मुकम्मल इसका दौरा कर ले, पढ़ ले इसको, और मुकम्मल इसकी तिलावत करने के बाद, पढ़ने के बाद खत्मे बुखारी शरीफ का एहतमाम करे, तो मेरा वायदा है, मेरा तजुर्बा है कि जो जायज तमन्ना की नियत से उसने खत्मे बुखारी किया है, खुदावंद कुद्दूस उसकी उस जायज तमन्ना को पूरा फरमाएगा। क्योंकि ये कलाम किसी आम इंसान का नहीं है जिसकी तिलावत की जा रही है, जिसका खत्मा आप शरीक हैं। ये कलाम उस ज़ाते बाबरकात का है कि जिसके बारे में खुदावंद कुद्दूस ने अपने कलाम मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाया है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे महबूब अपनी नफसानी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं फरमाते हैं, जो कुछ भी आप बयान फरमाते हैं सब मिन जानिबिल्लाह होता है, बतौर वही होता है, बतौर इल्हाम होता है, बतौर कश्फ होता है, और दीगर ज़राए से होता है, बतौर ख्वाब भी होता है, क्योंकि अंबिया किराम के ख्वाब झूठे नहीं होते, सच्चे होते हैं। अहादीस की तादाद अल्लाह उसका रसूल जाने, उनकी तादाद को कोई शुमार नहीं कर सकता कितनी अहादीस हैं। लेकिन एक हदीस पाक आपने सुनी भी होगी, और इस मौके पे हमारे इमाम साहब भी तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा तशरीफ फरमा है, कि इतना बड़ा इदारा आप हज़रात ने चलाया। आज माशाअल्लाह ये खुशी देख रहे हैं कि ख़त्म बुखारी शरीफ आपके यहाँ उसकी महफिल मुनक़्क़िद की गई है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह ने इस इंसान के लिए बहुत सी चीज़ों को पैदा फरमाया और इतनी नेमतों को पैदा फरमाया, वइन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करो तो अल्लाह की नेमतों का तुम इहाता और शुमार नहीं कर सकते। हर कदम नेमत है, ये आंख नेमत है, ये कान नेमत है, हर चीज नेमत है। थोड़ी परेशानी हो जाती है तो इंसान कितना परेशान हो जाता है। अल्लाह ने उन्हीं नेमतों में इस जमीन को पैदा फरमाया, लेकिन जब जमीन को पैदा फरमाया तो पानी पे बिछाया इसको। जमीन ने हिलना शुरू कर दिया, हदीस पाक में आता है। फरिश्तों ने ताज्जुब से पूछा, या रब्बल आलमीन, तूने इस जमीन को अपने बंदों के लिए पैदा फरमाया है, तेरे बंदे कैसे रहेंगे? कि थोड़ी सी जमीन हिल जाती है, जमाने में अगर ज़लज़ला आ जाता है तो बड़े बड़े एसी में रहने वाले बाहर नजर आते हैं, जंगलों में सड़कों पर निकल आते हैं, कैसे रहेंगे? अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को पैदा फरमा दिया और पहाड़ों को मिस्ल महक के खूंटे के गाड़ दिया। जमीन ने हिलना बंद कर दिया। फरिश्तों ने एक सवाल किया बारगाह मौला में, या रब्बल आलमीन, जमीन से इतने बड़े ताकतवर हैं पहाड़ कि पहाड़ों के पैदा फरमाने पूरी इतनी लंबी चौड़ी जमीन रुक गई हिलने से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने पहाड़ों से भी ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया। या रब्बल आलमीन, वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने लोहे को पैदा फरमा दिया।
लोहा पहाड़ों से भी ताकतवर है। छोटी छेनी होती है, देखा होगा आपने, बड़े बड़े पहाड़ों के जिगर को शाक कर देती है। फरिश्तों ने ताज्जुब किया और उन्होंने फिर अर्ज किया बारगाह मौला में, इसका मतलब ये हुआ कि तेरी तमाम मखलूकात में अगर कोई ताकतवर चीज है तो वो लोहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, मैंने इससे भी ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। या रब्बल आलमीन वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने आग को पैदा फरमा दिया। आग लोहे से भी ताकतवर है। फरिश्तों ने वही सवाल किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने आग से भी ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया। वो पानी है, पानी आग के वजूद को खत्म कर देता है। फरिश्तों ने फिर ताज्जुब से सवाल किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने आग से भी ज्यादा पानी को पैदा फरमाया, पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज को मैंने पैदा फरमा दिया है। वो हवा है। हवा बड़े बड़े तालाबों को सुखा देती है। हवा ताकतवर है पानी से भी। फरिश्तों ने फिर ताज्जुब किया कि तमाम मखलूकात में अगर तमाम चीजों में तूने कोई ताकतवर चीज को पैदा फरमाया है फिर वो हवा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, मैंने इनसे भी कहीं ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। या रब्बल आलमीन वो कौन सी चीज है? तो मुसलमानों, ये मस्जिद बनाने वाले हों या मदारिसे इस्लामिया बनाने वाले हों या नेक काम करने वाले हों या किसी गरीब की फरियाद रसी करने वाले हों, मदद करने वाले हों, तावन करने वाले हों, अल्लाह ने आपको दौलत दी है। कितना बड़ा मकाम है। एक तो वो इंसान है जिसको अल्लाह ने दौलत का वादा फरमाई तो वो हराम कामों में सर्फ कर रहा है, जुए में, सट्टों में, शराब में। और एक वो इंसान है जिसको अल्लाह ने हलाल दौलत अता फरमाई तो वो अल्लाह के रास्तों में सर्फ कर रहा है, मदरसों में खर्च कर रहा है, मदरसों को दे रहा है, मस्जिद में खर्च कर रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने इन तमाम चीजों से ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमा दिया है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया या रब्बल आलमीन वो कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरा वो बंदाए मखसूस, जिस बंदाए मखसूस को मैंने हलाल माल अता फरमाया है और वो हलाल माल मेरी रजा के लिए, मेरी खुशनुदी के लिए, मेरी इताअत के लिए हलाल रास्तों में खर्च करता है और इस अंदाज में खर्च करता है कि दाएं हाथ को उससे देता है तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती और बाएं हाथ से खर्च करता है तो दाएं हाथ को खबर नहीं होती। ऐसा मेरा बंदा मेरी बारगाह में इतना बड़ा ताकतवर है, इतना मेरा करीबी दोस्त है कि उसकी हुकूमत जमीन पे भी हो जाती है, उसकी हुकूमत पानियों पे भी हो जाती है, उसकी हुकूमत पहाड़ों पे भी हो जाती है, उसकी हुकूमत आग पे भी हो जाती है, उसकी हुकूमत लोहे पे भी हो जाती है। और ये तमाम वाक़यात यहाँ उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, हर चीज पर औलिया किराम की हुकूमत हो जाती है। सैयदना शमशुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिनका मज़ार मुल्तान में आला में लिखा है एक जगह, उन्होंने एक आलिम साहब से सवाल किया था। आलिम साहब ये बयान फरमाया कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा है कि सीरू फिल अर्ज़, जमीन में सैर करो। तो इसका तर्जुमा क्या है? आलिम साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जमीन में सैर करो और ये फी बमाना अला है, जमीन पर सैर करो। मौलवी साहब ने बताया कि यहाँ फी जो इस्तेमाल किया गया है मजाजन इस्तेमाल किया गया है और ये फी बमाना अला है, मतलब यह है कि सीरू अल अर्ज़, जमीन पर सैर करो। तो आपने फरमाया तुम ज़ाहिरी उलमा ये मजाज और हकीकत के कायल। अल्लाह का ये एहसान अजीम है, हम गुरोहे औलिया पर, जमाते औलिया पर, कि हम कुरान मुक़द्दस के अंदर मजाज के कायल नहीं है, हम हकीकत के कायल हैं। वो आपने इतना कहकर जमीन में अपने आप को फंसा लिया, जमीन में आप फंस गए और जमीन के अंदर चलते चलते आगे जाकर निकल गए। वो आलिम साहब वहां पहुंचे, वहां देखा तो फिर अंदर तशरीफ ले गए और आगे जाकर निकल गए। 3 जगह ऐसा किया। वो आपने कहा अब हकीकत पर अमल हो रहा है कि सीरू फिल अर्ज़, जमीन में सैर करो। जमीन इस चीज की एक हकीकत होती है, हकायक के कायल, लेकिन हकीकत
वही पार ले पाता है जो अपने हलाल माल को हलाल रास्तों में खर्च करे। ये कम बात नहीं है, लायक मुबारकबाद है आप हज़रात कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला उस किताब बुखारी शरीफ का खत्म होने जा रहा है कि जिस हदीस का सुनना भी बाइस इबादत है। तमाम बातों में सबसे उम्दा बात हदीस पाक को सुनना है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बुखारी शरीफ में 7272 अहादीस को बयान किया है, जबकि इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को जो लिखा है किताब को 6 लाख अहादीस से मुंतखब किया है। 6 लाख अहादीस के हाफिज थे। क्या हिकमत थी? क्या आपने 7272 हदीस को बयान किया और अगर मुकर्ररात को हस्फ कर दिया जाए तो बुखारी शरीफ की पूरी दोनों जिल्दों में 4000 अहादीस, 4000 अहादीस का मजमुआ है। जिल्द अव्वल इतनी मोटी है वो भी, और जिल्द सानी 4000 अहादीस हैं। मुसलमानों कुर्बान जाइए ऐसे शेख पर, ऐसे मुहद्दिस पर कि उन्होंने ये किताब आम जगह नहीं लिखी, बल्कि उस जगह लिखी कि जहां के इंसान अगर एक नेक काम करता है तो खुदावंद कुद्दूस उसको 1 लाख नेकियां अता फरमाता है। वो कौन सी जगह है? जहां एक नेक काम किया जाए तो 1 लाख नेकियों का सवाब खुदावंद कुद्दूस हर इंसान के नामा अमाल में दर्ज फरमा देता है। वो जगह कौन सी है? खाने काबा है, मस्जिद हराम कही है। मस्जिद हराम के अंदर, हरम के अंदर अगर इंसान कोई नेक काम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 लाख नेकियों का सवाब उसको अता फरमाता है। मस्जिद नबवी में कोई नेक काम करता है तो 50,000 नमाजों का सवाब, नेकियों का सवाब अता फरमाता है। मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुक़द्दस में है, वहां कोई नेक काम करे तो 25,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ में जो अहादीस लिखी हैं, जो आपके सामने हैं, इनका तरीका यही रहा है कि इन्होंने मक्का मुकर्रमा का इंतखाब किया और मक्का मुकर्रमा में भी मस्जिद हराम का इंतखाब किया, जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तैबा न सही अफसल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तर्ज़े तसनीफ रहा है, तालीफ रहा है। जब किसी हदीस को अपनी किताब में लिखने का इरादा फरमाते तो सबसे पहले जमजम के पानी से गुस्ल फरमाया करते थे। जमजम के पानी से गुस्ल फरमाते और मकाम इब्राहिम में, यह मस्जिद हराम में दूसरी जगह में 2 रकत नमाज नफल अदा फरमाते और 2 रकत नमाज नफल अदा करने के बाद फिर अपने सर को झुका लेते, मुराकबा फरमाते। आलमे मुराकबा में ज़ियारते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप फैज़याब होते, ज़ियारत से मुशर्रफ होते। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते, या रसूलल्लाह, ये हदीस जिसको मैं अपनी किताब में लिखने का इरादा कर रहा हूँ, क्या ये आपका ही फरमाने आलिशान है? अगर रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा देते कि हाँ मेरा कलाम है, तो आप उस हदीस को अपनी किताब में तालीफ फरमा दें। मामूली बात नहीं है। 4000 अहादीसें हैं मुकर्ररात को हस्फ करने के बाद, और मुकर्ररात को बाकी रखा जाए तो 7272 हदीसें हैं इसमें। मस्जिद हरम के अंदर खाने काबा के सामने बैठकर इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में अपनी सही बुखारी को तालीफ फरमाया है और 16 साल की मुद्दत में बुखारी शरीफ को आपने लिखा है। 16 साल की मुद्दत में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज का तकवा तो बहुत आम है, 2 रकत इंसान नमाज पढ़ लेता है तो इमाम पे भी एतराज,
मुतवल्ली पे भी एतराज, आराकीन कमेटी पे भी एतराज। और आलम ये होता है कि 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद आसमान की जानिब देखता है कि हो सकता है कि वही का नुज़ूल मेरे ऊपर हो जाए। मुझसे बड़ा साहिब तकवा कोई नहीं, क्यों इमाम साहब? लेकिन तकवा किसे कहते हैं? तकवे की मिसाल अगर समझना है तो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकवे को देखिए आप। इतने बड़े मुत्तकी थे आप कि आप एक हदीस को लेने के लिए आपने बहुत लंबा सफर किया। पहले सफर मामूली नहीं थे, आज तो सफर बहुत आसान है। रेलगाड़ी में भी ऐसी है, और रेलगाड़ी में अगर सफर न करें तो अब ये हवा में काफी उड़ रहे हैं, पैसा होना चाहिए। पहले तो न रास्ते थे न सड़कें थी ऐसी, घोड़ों से, ऊंटों से, गधों से पे बैठकर लोग सफर करते थे। और कभी ये भी नसीब नहीं होते थे तो पैदल सफर करते थे। अपना सामान बांधा, रवाना हो। फिर जंगलात की दुश्वार गुजार, नशो फराज जानवरों से, डाकुओं से मुलाकात करने का अंदेशा होने के बावजूद उसका खौफ अपने सीने में लेकर सफर कर रहा है। कहीं लुट रहा है, कहीं पिट रहा है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सफर एक हदीस को लेने के लिए किया, बहुत लंबा सफर किया। सफर करने के बाद जब पहुंचे उन मुहद्दिस के पास जिनके पास वो हदीस थी, तो आपने देखा कि वो अपने घोड़े को बुला रहे हैं। घोड़ा है उनका, दूध कहीं, और घोड़े को बुला रहे हैं और इस अंदाज में अपनी मुट्ठी बांधे हुए हैं और उससे कहने ले ले ले। जैसे आप बकरे को या बच्चों को बुलाते हैं, कभी कभी बच्चा भागता है तो ले चीज ले, और बच्चा जब करीब आ गया लालच में तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो आपने बच्चों को पकड़ लिया। ये भी धोखा है, ये भी धोखा है जो आज हमने अपना लिया है। वो हदीस पाक में आता है कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम में से किसी को धोखा दे या किसी मुसलमान के साथ मकरो फरेब से पेश आए, फलैसा मिन्ना, वो हकीकत में हमारे तरीके पे नहीं। आज हमने ये तरीका अपना लिए, बच्चों को खामोश करने के लिए बंदर से डरा रहे हैं, कुत्ते से डरा रहे हैं, क्या क्या चीज से डराते हैं कि बंदर आ गया। बंदर वजूद है वहां, बच्चा सहम गया, माँ बाप भी खुश हो रहे हैं, यार बड़ी अच्छी स्कीम मिली हमें कामयाबी की। लेकिन ये धोखा है मुसलमान। उलमाए किराम अल्लामा सैयदना इमाम अहमद तहतावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब तहतावी शरीफ में लिखा है, उस हदीस पाक के तहत इमाम साहब जहां ये बहस छड़ी है इस्तिंजे वाली कि हम अहले सुन्नत वल जमात का, उलमाए अहनाफ का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है कि पेशाब करते वक्त में, लेटरिन करते वक्त में न क़िबले की जानिब पीठ करना जायज़ है, न क़िबले की जानिब मुंह करना जायज़ है। ला तस्तक़बिल क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, क़िबले की जानिब बवक्त इस्तिंजा न पीठ की जाए, न मुंह की जाए, न लेटरिन का रुख बनाया जाए इस अंदाज में कि क़िबले की जानिब पीठ हो जाए बैठ कर या मुंह हो जाए, हराम है। उलमाए अहनाफ के नज़दीक हराम। उसी के तहत इमाम सैयदना इमाम तहतावी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब तहतावी शरीफ में बयान किया है कि अगर किसी औरत ने अपने बच्चे को, जो बच्चा के अभी मुकल्लफ नहीं है, बालिग नहीं है, अपने बच्चे को इस अंदाज बिठा दिया कि उसका रुख खाने काबा की जानिब हो गया, या उसकी पीठ इस्तिंजा करते वक्त में खाने काबा की जानिब हो गई, तो बच्चा तो गैर मुकल्लफ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, वो गैर मुकल्लफ है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। गुनाह होगा बिठाने वाले, माँ पे गुनाह होगा, बाप पे गुनाह होगा, बाप का संदाम शरीफ। ये तकवे के खिलाफ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकवा वो तकवाए कमाल था, वो मुकम्मल तकवा था कि आप एक मुद्दत मदीदा तक सफर तय करने के बाद, मशक्कतें परेशानी झेलने के बाद, एक हदीस पाक को लेने के लिए मुहद्दिस साहब की बारगाह में पहुंचे। मुहद्दिस साहब को देखा कि वो अपने घोड़े को बुला रहे हैं मुट्ठी बंद करके। आप देख रहे थे, घोड़ा करीब आ गया, आपने लगाम पकड़ लिया, हाथ में कुछ नहीं, तो आप वहां से वापस लौट आए। जो इंसान एक घोड़े को धोखा दे सकता है, एक ऐसे इंसान को जो गैर आकिल है, ऐसी चीज
जो गैर आकिल है वो इंसान उस गैर आकिल चीज को धोखा दे सकता है, तो मुमकिन है कि वो फरमान रसूल को मुंतकिल करने में भी धोखा दे। लिहाजा मैं हरगिज ऐसे इंसान से हदीस को नहीं लूंगा, वो अपना शेख उसको नहीं बनाऊंगा। मशक्कत परेशानी झेलने के बाद भी आप वापस आ गए। मैं ऐसे इंसान से हदीस को नहीं लूंगा जो इंसान के इतना बड़ा मुहद्दिस होते हुए अपने घोड़े को या अपनी बकरी को या अपने बकरे को धोखा दे। ये कमाल तकवा था इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 192 हिजरी में आपकी पैदाइश मुबारक है, लेकिन आपने रिवायतों में आता है कि बचपन में आप नाबीना हो गए थे, लेकिन वालिदा की दुआ से खुदावंद कुद्दूस ने आपको ऐसी बीनाई अता फरमाई कि मस्जिद हराम के अंदर चांदनी रात में बुखारी शरीफ के अंदर अपनी किताब के अंदर हदीस को लिखते रहते थे। आज हम चश्मे लगा हुए हैं, चश्मे के बावजूद परेशानी होती है, दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है, लेकिन इमाम बुखारी ने इस किताब को लिखा है वो चांदनी रात में लिखा, मस्जिद हराम के अंदर लिखा, खाने काबा सामने था, मकाम इब्राहिम सामने है, और उस वक्त में आपने 16 साल की मुद्दत में इस किताब को तहरीर फरमाया। बहुत लंबी गुफ्तगू है, मुख्तसर मैं कर रहा हूँ। ये आखिरी बाब है जो इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब में रखा है। शुरू में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब को किताबुल वही से शुरू फरमाया है। उससे पहले किताबुल वही से एक हदीस पाक लाए हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल के सवाब का दारोमदार इंसान की नियतों पर है। और इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में इस हदीस को लाकर मुअल्लिम और मुताल्लिम सबके लिए यह ऐलान आम फरमा दिया कि मुअल्लिम हो मुताल्लिम हो, हदीस पाक पढ़ते हुए दीन पाक की तालीम हासिल करते हुए अपनी नियत को दुरुस्त रखो। ये नहीं है कि लोग हमारे हाथ चूमेंगे, हमें नज़राने पेश करेंगे, हमारी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे। अरे हदीस पाक में तो आता है कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो शख्स अपनी जिंदगी के शब रोज को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर देता है, खुदावंद कुद्दूस की रहमत, बरकतें, सादतें उसके साथ हो जाती हैं। तुम अल्लाह के बनकर देखो, अल्लाह की बातों पर, अल्लाह के फरामीन पर अमल तो करो, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करो, दुनिया भी तुम्हारी अच्छी होगी, बज़ख़ी जिंदगी जो कब्र के हालात से दुचार होना है वो भी अच्छी होगी, वो आखिरत की मंजिल भी इंशाअल्लाह ताला आसान है। आखिरी बाब किताब तौहीद है। ये इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बाब बांधा है, बाबो क़ौलिल्लाह। ये बाब है अल्लाह ताला के फरमाने आलिशान, व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, और हम रखेंगे मीज़ान अदल को, इंसाफ की तराजू को क़यामत के दिन। और इस बात के बयान में है कि बेशक इंसान के आमाल को और उनके अक़वाल को, बातों को कल क़यामत में तोला जाएगा। मीज़ान अदल, मीज़ान कायम होगी, इंसान के आमाले हसना, आमाले सय्या सबको तोला जाएगा, और वहां का मामला उल्टा होगा, नेकियों का पल्ला ऊपर को जाएगा, बुराइयों का पल्ला नीचे को जाएगा। जिसके आमाल अच्छे होंगे कल क़यामत में उसी के लिए कामयाबी है। वरना मुसलमानों, क़यामत का वो दिल होगा, होलनाकी होगी कि एक करुणा 1-1.5 साल रहा, बाप बेटे से जुदा हो गया, बेटा बाप से जुदा हो गया, अम्मा की खांसी बर्दाश्त नहीं, बाप की छींक बर्दाश्त नहीं, भाग रहा है एक तो अब्बा को करुणा हो गया। दिखे ऐसा माहौल बना दिया पूरी दुनिया वालों ने कि भाई भाई का काम नहीं आया। बाद में हम लोगों ने देखा बहुत से मामला सामने आए। कल क़यामत का दिन ऐसा होगा, अगर आपने नेक अमाल दुनिया में किए हैं तो इंशाअल्लाह ताला जैसा दुनिया में बोओगे
कल क़यामत में ऐसी फसल आप काटेंगे। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इंसान के अमाल को, कामों को और उनके कौल माने बातों को तोला जाएगा। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि अल क़िस्तास, क़िस्तास एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसी से क़िस्त बनाया गया है। क़िस्त के माना आते हैं इंसाफ करने के। वो हकीकत में क़िस्तास या कुस्तास दो किराते हैं इसमें, ये रूमी ज़बान का लफ्ज़ है और उसके माना आते हैं इंसाफ करने के। कहा जाता है अहले अरब में अल क़िस्तो मस्दरुल मुक़सित, क़िस्त जो है वो मुक़सित का मस्दर है और मुक़सित के माना आते हैं अरबी ज़बान में आदिल और इंसाफ करने वाले। लेकिन अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ और भी आता है क़ासिद, वो भी क़स्त से बना हुआ, वो क़िस्त नहीं, क़स्त से। अरबी ज़बान ऐसी फसीह बलीग़ ज़बान है कि एक एक लफ्ज़ के 80 माना आते हैं। 80 माना, कितने माना आते हैं। और इससे बड़ी उम्दा ज़बान और फसीह ज़बान दुनिया में कोई नहीं। कब्र वालों की ज़बान भी यही होगी और जन्नतियों की ज़बान भी यही होगी। ये नहीं काम आएगी अंग्रेजी, कब्र के अंदर भी ये काम आए, यही ज़बान बोली जाएगी। फरिश्ते पूछेंगे मत रब्बों का, तो जवाब अरबी में देंगे आप भी। अल्लाह आपको वो तौफीक अता फरमा देगा कि आप अरबी समझेंगे। वहां भी फरिश्ते कहेंगे मत रब्बों का, तो आप भी जवाब देंगे रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, तो आप भी जवाब देंगे दीनी अल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़बान को अरबी फरमा देगा। बल्कि एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरबियों से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं अरबी हूँ, मेरी ज़बान अरबी है और जन्नतियों की ज़बान भी अरबी है, इसलिए अरबियों से मोहब्बत करो। और अरबी से मोहब्बत करने का तरीका यही है कि कुरान मुक़द्दस अरबी में है, सुबह शाम उसकी तिलावत किया करो। ये नहीं कि रमज़ान का चांद आया तो उसकी धूल को झाड़ा, जुज़दान को साफ किया और 11 महीने तक कभी तिलावत नहीं की, और एक महीने इतनी तिलावत कर रहा है, इतनी तिलावत कर रहा है कि होश नहीं ले लिया। न पढ़ने का तरीका है, न सुनने का तरीका है। अपने जो चाहे पढ़ा है, कुरान शरीफ को पढ़ो अच्छे अंदाज में। कुरान पाक का गलत पढ़ना भी हराम है, बाइस गुनाह है। वह अम्मल क़ासिद, क़ासिद एक लफ्ज़ है, वो क़स्त से माख़ूज़ है और क़स्त के माना आते हैं वह अव्वल जाहिर, वो जालिम के माने में आता है। जालिम, सितम करने वाला, जुल्म सितम करने वाला। हदीस बयान की हमसे अहमद इब्न इश्काब ने, वो फरमाते हैं कि हदीस बयान की हमसे मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने, वो रिवायत करते हैं उमारा इब्न क़ाक़ा से, उमारा इब्न क़ाक़ा रिवायत करते हैं अबू ज़ुरा से, अबू ज़ुरा रिवायत करते हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सहाबी रसूल हैं सैयदना अबू हुरैरा। सबसे ज़्यादा अहादीस इन्हीं से मरवी होकर आई, सैयदना अबू हुरैरा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलिमे, दो बातें, दो जुमले, दो कलाम। ये कलिमा अगरचे इस्तेमाल किया गया अरबी ज़बान के एतबार से, यहाँ उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है। कलमा और कलाम का फ़र्क तो वो उलमा जानते ही हैं, लेकिन यहाँ कलमा बोलकर कलाम भी मुराद, दोनों को शामिल है। दो कलाम, दो जुमले ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्यारे हैं अल्लाह की बारगाह में। हबीब सीग़ा मुबालगा है, बहुत ज्यादा अजीज हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। और किसकी बारगाह में प्यारे हैं? इलर रहमान, रहमान की बारगाह में प्यारे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं खफीफतान अलल लिसान, और वो जो दो जुमले, दो कलाम ऐसे हैं जो जिनकी अदायगी ज़बान पर बहुत हल्की है, आसान है, सुहूलत के साथ वो अदा होने वाले हैं, कोई उसमें भारी या सिक्ल नहीं है। दो कलमे हैं, दो जुमले हैं, दो कलाम हैं जो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा प्यारे हैं और उनकी अदायगी बहुत ज्यादा आसान है, हल्की है। लेकिन सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन मीज़ान अदल में जबकि नेकियों को तोला जाएगा तो मीज़ान में बहुत ज्यादा भारी है, नेकियों के पल्ले को ऊपर उठा देंगे। हदीस शरीफ में आता है एक इंसान को पेश किया जाएगा बारगाह मौला में मैदान हशर में इंसाफ के लिए। अल्लाह उसके सामने उसके दफ्तरों को बयान फरमाएगा,
और इतने बड़े दफ्तर होंगे, हत्ते निकाते उसके दफ्तर होंगे। अल्लाह फरमाएगा देख अपने करतूतों को, अपने अमाल को, जो कोतक तूने दुनिया में किए हैं उनको पढ़। देखेगा, तस्दीक करेगा बारगाह मौला में, या रब्बुल आलमीन हाँ ये गुनाह मुझसे सजद हुए हैं, परवाने जहन्नम उसको दे दिया जाएगा। लेकिन रहमत हक बहाना मीजो यद, अल्लाह की रहमत बहाना रूप तलाश करती है, बुलाया जाएगा, बुलाओ उसको। गौर कर, कोई नेक काम तो नहीं किया तूने? तो हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मोहलत देगा, वो गौर करेगा। तो एक रिवायत में आता है कि कोई फरिश्ता उसको पेश करेगा, एक रिवायत में आता है कि उसके पास ही सब वो कागज का एक टुकड़ा निकालेगा। जिस कागज के टुकड़े में सिर्फ एक रिवायत में आता है बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई होगी, और एक रिवायत में आता है कि दरूद शरीफ लिखी हुई होगी। उसी किसने किसी मौके पर बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखा होगा या पढ़ा होगा, या अपने आका व मौला पर उसने दरूद शरीफ का निज़ाम पेश किया होगा। दरूद शरीफ सलातो सलाम ये बहुत मुक़द्दस अमल है। मैंने रिवायत पढ़ी है तफसीर सावी में कि उलमा का इख्तिलाफ है कि एक इंसान के पास कितने फरिश्ते होते हैं। कुछ कहते हैं साहब 3 फरिश्ते होते हैं, ये 2 किरामन कातिबीन, एक इस कांधे पर, इसके कांधे पर, एक सीने पर। कुछ कहते हैं 5 होते हैं। यहाँ तक कि अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर सावी में बयान फरमाया है कि कुछ उलमा इस बात के भी कायल हैं कि एक इंसान के साथ 60 फरिश्तों तक होते हैं, 60। उन्हीं में आपने इरशाद फरमाया है कि एक फरिश्ता इंसान के लबों पर रहता है, उसका मरकज और महल कहाँ है ठहरने का? हर इंसान के होठों पर रहता है। जब ये इंसान झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, हराम खाता है, दूसरों की बुराइयां करता है, तो ये फरिश्ता उस बदबू से, जो बदबू के इंसान के मुंह से निकलती है उस वक्त में 2 मील दूर खड़ा हो जाता है। इतनी बदबू निकलती है झूठ बोलने वाले के मुंह से, दूर खड़ा हो जाता है। और यही इंसान जब बारगाह रसूल में खड़े होकर मस्ताना वार खड़े होकर जब सलातो सलाम का नज़राना पेश करता है, तो ये फरिश्ता उस दरूद पाक के गुलदस्तों को एक तबाक में सजाकर बारगाह रसूल में पेश कर देता है। वो आका करीम की बारगाह में अर्ज करता है, ये आपके फला आशिक ने आपकी बारगाह में दरूद सलाम का नज़राना पेश किया, सलाम पढ़ा करो, दरूद पाक पढ़ा करो। दरूद तमाम टेंशनों को दूर करने वाली चीज है। और यह अमल जो हदीस पाक में आ रहा है, इसको पढ़ा करो। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि 2 कलमे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पसंदीदा है रहमान की बारगाह में, बहुत ज्यादा हल्के हैं, जबान पर उनकी अदायगी आसानी के साथ अदा होने वाले हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, वो निकालेगा, हदीस पाक में आता है, और पल्ले में रख देगा। उसका नेकी का पल्ला ऊंचा हो जाएगा, बुराइयों का पल्ला नीचा हो जाएगा। जो इंसान के परवाने जहन्नम जिसको मिल चुका था, अदना से इशारे में वो जन्नत का ठेकेदार हो जाएगा, जन्नत का मालिक हो जाएगा। वो हदीस पाक में आता है कि सबसे थर्ड क्लास जन्नती जो होगा उसके हिस्से में, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आता है इतनी बड़ी जन्नत होगी जितनी बड़ी दुनिया है इसके 7 गुना ज्यादा होगा। 7 गुना। दुनिया को जानते हो कितनी बड़ी है? अंदाज नहीं लगा सकते। बल्कि तमाम साइंसदान मंतिकी हजरात का ये मुत्तफका फैसला है कि 80 हिस्से पे पानी है, दुनिया के 80 हिस्सों पर पानी है, 20% पर आबादी, उसमें पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं, इंसानों की आबादी भी है, जिन्नात की आबादी भी है, और एक काफ नाम का एक पहाड़ भी है जो दुनिया के पहाड़ों का सरदार है। उस काफ पहाड़ के पीछे इतना बड़े खला है कि अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कितना बड़ा खला है। बहुत बड़ी है, दुनिया को हम नहीं देख सकते। इतनी बड़ी जन्नत उसके हिस्से में आएगी जितनी कि दुनिया है इसकी जितनी बड़ी, और 7 गुना ज्यादा नेक अमल का। वो दोनों जुमले इंतहाई भारी हैं मीज़ान अदल में,
और वो जुमले क्या हैं, सब पढ़े मेरे साथ में। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह के लिए पाकी है, उसकी हम्द के साथ। अल्लाह के लिए पाकी है हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमी से। हम अल्लाह को मुनज़्ज़ा और बरी मानते हैं, हमारा ईमान है। अल्लाह की ज़ात बेअब है। ये आजकल जो मुसलमान कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं हमारे दरमियान में, धोखा दे रहे हैं आप लोगों को। गंदुम नुमा जो फरोश हैं, दिखा रहे हैं गेहूं, बेच रहे हैं जो, दिखा रहे हैं देसी घी की बू, बेच रहे हैं सड़ा हुआ घी। ईमान उनके पास नहीं है, खुद मारे मारे फिर रहे हैं, डगर डगर मगर और नगर नगर। और उनकी कमर नहीं है बल्कि ऐसा लगता है कमरा है। इतना बोझ लाद के चल रहे हैं कि सिलेंडर भी उस पर है इमाम साहब, और पूरा कट्टा भी उसके पास में, चावलों का कट्टा भी और दालों का कट्टा भी ला दिखा रहा है। हकीकत में जिनको अल्लाह की जानिब से इतनी बड़ी सजा मिली हो कि वो मारे मारे फिर रहे हैं, वो दीन के रहनुमा क्या होंगे। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। जिस चीज पर बंदा कादिर है उस चीज पे अल्लाह भी कादिर है। तो बंदा तो जिना भी करता है, चोरी भी करता है, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह जिना भी कर सकता है। रिसाला यकरोज़ीन का एक रिसाला है बड़ा मशहूर, उसमें सराहतन ये कायदा इन्होंने लिखा है कि जो मक़दूर अब्द है वो मक़दूर खुदा है। जिस पर बंदा कादिर है उस पर खुदा कादिर है। हमारा झगड़ा ऐसा नहीं है। हमारा झगड़ा यही है कि पहले तुम अपने आप को मुसलमान होना साबित कर दो। ऐसे अकीदे क्यों रखते हो? हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मस्तक, हमें आला हज़रत के दरबार से यही मिला है कि हम खुदा को हर ऐब से बरी जानते हैं। खुदा की जात बेऐब है और उसकी अता से उसके रसूल की जात भी बेऐब है। अंबिया किराम फरिश्ते, यही तो दो जातें हैं जिनको हम मासूम मानते हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने कसीदा बुदा शरीफ में तहरीर फरमाया है, दा मद्दाअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता फीहि वहतकिमी। ए मेरे नबी के आशिक, मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के बारे में दो अकीदे मत रख। उनको खुदा मत मान, खुदा का बेटा मत मान।